हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एजुकेशन पॉइंट। तो पिला माने आज आम पढ़ा तुम अष्टम श्रेणी हिंदी बहीर 2 नंबर पाठ एक टोकरी भर मिट्टी। जदि तुम्हें मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे लाइक करदेव और कमेंट करने को निश्चय भूलबनी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा कौन रही प्रश्न उत्तर देखा। 1 नंबर प्रश्न देख, क्या जमींदार दोबारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था मित्रों के साथ? उत्तर लिखित पिला नहीं, जमींदार को दोबारा वृद्धा को झोपड़ी हड़पना उचित नहीं था। तब देखो 2 नंबर प्रश्न, वृद्धा की पोती को झोपड़ी छोड़ने का दुख की कक्षा में चर्चा कीजिए। वृद्धा की पोती को झोपड़ी छोड़ने का बहुत दुख हुआ था। वह झोपड़ी उसके लिए केवल उसकी जगह उनकी जगह बल्कि उसकी दादी के यादें और अपने बचपन से जुड़े हुए भावनात्मक घर थी। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती, इस पर चर्चा कीजिए। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह दोनों हाथ जोड़ के अपनी झोपड़ी को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करती। 4 नंबर प्रश्न, कक्षा में अमीर दोबारा गरीब की शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अमीर द्वारा गरीब का शोषण समाज का गंभीर समस्या है। कई बार धनवान लोग अपनी धमक और धन लगा के गरीब को शोषण कर लेता है, उनके अधिकार को छीन लेता है। एक अच्छा समाज में अमीर और गरीब दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में चुनकर लिखिए। जमींदार को झोपड़ी हटाने का आवश्यकता क्यों लगी? झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, यह झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अपने का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा की उसके कोई पुराना झगड़ा था। तो 3rd नंबर प्रश्न टिक मारिबो। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? अदालत से अनुमति लेकर, क्रोध और झगड़े करके, भक्ति और श्रद्धा से, गिड़गिड़ा कर। क्योंटा हो पिला मैंने गिड़गिड़ा कर। वृद्धा के पोती व्यवहार किस भाव का दर्शाता है? डर। कहानी के अंत कैसा है? प्रेरणादायक है। नेक्स्ट प्रश्न, अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी? श्रीमान जमींदार के महल के पास झोपड़ी थी। वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा को एकमात्र आधार कौन था? उसकी पोती थी। अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रह रही थी। अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने गई थी? अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर मिट्टी लेने गई थी। अनाथ वृद्धा के पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? अनाथ वृद्धा की पोती ने अपनी झोपड़ी के याद में दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया था। 3 और प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? जमींदार वृद्धा की झोपड़ी से इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि वह अपने आहतों के का बसाना करना चाहता था। झोपड़ी उसका काम में रुकावट बन रही थी, इसलिए वह उसे हटाना चाहता था। जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? जब वृद्धा ने अपनी मर्जी से झोपड़ी नहीं हटाई तो जमींदार ने वकील को रिश्वत देकर झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अनाथ वृद्धा मृतप्राय क्यों हो गई?
उस झोपड़ी से वृद्धा का बहुत से यादें जुड़ी थी। उस झोपड़ी में उसका पति और बहू और बेटे की मौत हुई थी। जब उसके जमींदार उस झोपड़ी से छीनना चाहता था, इस दुख में वह मृतप्राय हो गई थी। अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? झोपड़ी छोड़ने के बाद कारण वृद्धा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। इस झोपड़ी से मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी और विश्वास था कि वह मिट्टी के चूल्हे से रोटी खाकर उसकी पोती का दुख दूर हो जाएगा और वह खाना शुरू कर देगा। जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जब जमींदार साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर मिट्टी से भरी एक टोकरी उठा नहीं पाए तो वृद्धा ने आई और उन्हें कहा कि जब आप एक टोकरी का मिट्टी का भार उठा नहीं पाए तो झोपड़ी के सारे मिट्टी का टोकरी का भार कैसे उठा पाएंगे। ये सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो तब उसका परिमाण क्या हुआ? जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो तब उसका परिमाण ऐसा हुआ कि जब जमींदार साहब का उनका घमंड टूट गया। उन्होंने अपने करे गए बुरे काम पर बहुत पश्चाताप किया और उन्होंने दूसरा घर बनाया और बूढ़ी और उसकी पोती से क्षमा मांगी और झोपड़ी उनको वापस लौटा दी। तापर देखो 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्प में से उचित शब्द छांटकर वाक्यों पर पूरा कीजिए। महल के पास गरीब अनाथ वृद्धा की डेस्क थी, झोपड़ी थी, यहाँ लिख देना झोपड़ी। श्रीमान के सब डेस्क निष्फल हुआ, प्रयत्न इससे भरोसा है कि वह डेस्क खाने लगेगी, रोटी खाने लगेगी। नहीं, यह टोकरी डेस्क ना उठा जाएगी, हम तुमसे ना उठा जाएगी। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ डेस्क पड़ी है, मिट्टी पड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो पिलाने, अनुमान और कल्पना। यदि वृद्धा को पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वो क्या कहती, सोचकर लिखिए। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह कहती कि यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वह कहती है कि महाराज कृपया हमारा घर मत छीनिए, यह घर मुझे बहुत प्यारा है। मैं इस घर में खेलना और खाना चाहती हूँ। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो गई है, आपको ऐसा मत कीजिए, कहने लगती है। यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं जमींदार की जगह होता तो मैं उनकी झोपड़ी नहीं छीनती। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा ज्ञान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मदन, पुस्तक, कटक, धुरी। यदि आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को ढूंढकर निम्न मंजूषा में लिखिए। व्यक्तिवाचक रामदास, कटक। जातिवाचक महल, टोकरी। भाववाचक दुख, बुढ़ापा। द्रव्यवाचक मिट्टी, पानी। व्यक्तिवाचक वस्तुवाचक कक्षा, सोना। एभर लिखिदेव, ता सहित एटा मध्य लिखिदेव, सब एटा भी लिखिदेव। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर, यार उत्तर तो मुझे कहीदेছি, सेठार देखिए लिखिदेव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। क्षमा, दुख की हम वाक्य बनाएंगे। क्षमा, हमें अपनी गलती के लिए हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। दुख, गरीब लोग को दुख देना बहुत बड़ी पाप है। प्रयत्न, अच्छे अंग लाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए। टोकरी बहुत भारी थी इसलिए वह पर नहीं ले पाई। भगवान की कृपा स्वीकार अधूरा हो गई। ये सब लिखि देना यहाँ पर। तो पिलाने ये तुम हिंदी संपूर्ण पाठटी जब भिडियोटी भल लगे निश्चय भिडियोटी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जमार भूलनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।